टोरंटो के डाउनटाउन में फुल पाकिस्तानी ट्रेडिशनल खाना, चिकन बिरयानी, चिकन अफ़गानी बोटी और चरसी कढ़ाई विद रोटी और बहुत ही मज़ेदार बटर गार्लिक नान। अमेजिंग पाकिस्तानी रेस्टोरेंट इन डाउनटाउन टोरंटो। इसका फिल्म रिव्यू। हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। हम लोग भी ठीक हैं। आज हम लोग घूम रहे हैं टोरंटो के डाउनटाउन में। सैटरडे को हम लोग आए थे टोरंटो। वहाँ पे हम लोगों ने क्रूज़ का एक्सपीरियंस करा। क्रूज़ में बैठ के हम लोग आइलैंड पे गए, आइलैंड पे घूमे फिरे। वहाँ पे फिर जो जो चीज़ें करी वो सब आप लोग के साथ शेयर करूँगी। एक्चुअली आज हम लोग निकले थे गो ट्रेन का एक्सपीरियंस करने, और हस्बैंड ने बोला था कि मैं अपनी मम्मा को गो ट्रेन में बिठाना चाहता हूँ, उसका ट्रिप दिलवाना चाहता हूँ। तो हमारे घर से टोरंटो 2 घंटे तकरीबन दूर है, तो हमने सोचा था कि अम्मी अब्बू मैं और बच्चे हम सब लोग ट्रेन में आएंगे और हस्बैंड गाड़ी में ही कार में टोरंटो पहुँचेंगे। फिर वहाँ हम लोग मिलेंगे, तो फिर जो करना होगा एक्टिविटीज़ वो करेंगे। तो ये प्लानिंग थी। इसी प्लानिंग से हम लोग घर से निकले थे, और सेंट कैथरीन्स में गो ट्रेन का हमारी तरफ स्टेशन है। 12:30 बजे ट्रेन आनी थी और हम लोग पहुँचे तकरीबन 12:30 पे ही पहुँच गए थे। लेकिन ट्रेन अर्ली हो गई थी, 3 मिनट या 4 मिनट अर्ली आके वो चली गई थी। तो हमारे सामने से ही बिल्कुल वो ट्रेन गुज़र गई, हम उस पर नहीं बैठ पाए। फिर उसके बाद फिर हमने कहा क्या करें, घर से तो निकल गए रेडी होके। तो हमने कहा चलो गाड़ी में ही चलते हैं, टोरंटो तक जाते हैं। फिर यहाँ पे आए हम लोग। तो यहाँ पे टोरंटो में तो बड़ा ही मसला है ट्रैफिक का, यानी इतने सारे सिग्नल्स होते हैं, बहुत टाइम लग जाता है। रोड पे ही काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, और पार्किंग ढूंढने में बहुत टाइम लग जाता है। पार्किंग भी बहुत एक्सपेंसिव होती है। खैर बहुत ढूंढ ढांड के हमें $20 की पार्किंग मिल गई थी 6 PM तक की। अभी हम लोग जो है ना क्रूज़ में बैठे हुए हैं। इस क्रूज़ में बैठ के हम लोग टोरंटो आइलैंड पे गए थे। इस आइलैंड के 3 स्टॉप हैं। एक सेंटर आइलैंड है, एक वार्ड आइलैंड है और एक हनलान आइलैंड है। तो वार्ड आइलैंड पे जो है वो इलेक्ट्रिकल की चीज़ें हैं, वो मतलब उसका आप विज़िट कर सकते हैं। सेंटर आइलैंड अच्छा है घूमने फिरने का, फैमिली आइलैंड है, बच्चों के साथ भी आप जा सकते हैं, इसमें पार्क वगैरह भी है। और हनलान आइलैंड आप मत जाइएगा अगर आप फैमिली के साथ आए हैं तो हनलान आइलैंड की जो है ना वहाँ का माहौल ज़रा ठीक नहीं है। अच्छा, क्रूज़ का टिकट जो था, हम जिस क्रूज़ पे बैठे हैं इसका टिकट अडल्ट्स का $9 था और किड्स का $5 था, और 2 साल से छोटे बच्चों का टिकट नहीं था। तो अच्छा है, टिकट इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। एनीवेज़ इट वाज अ गुड डे स्पेंड इन डाउनटाउन टोरंटो। बहुत अच्छा दिन गुजरा। बस हमें भूख लगने लग गई थी क्योंकि हम लोगों ने खाना वाना नहीं खाया था। ट्रेन को पकड़ने के चक्कर में हम लोग बग़ैर खाना खाए ही निकले थे। बस मैंने कुछ रोल्स वग़ैरह और कुछ फ्रेंच फ्राइज़ और नगेट्स ये फ्राई करके रख लिए थे। तो हम लोगों ने गाड़ी में ही थोड़ा थोड़ा से आते टाइम वो खा लिए थे। बट दोपहर में खाना नहीं, प्रॉपर खाना नहीं खाया था। और तो बस हम लोग जब आइलैंड पे घूमे, वॉक भी काफ़ी ज़्यादा करी, चले, तो भूख लगने लग गई थी। बट वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कुछ खाने पीने के लिए, बट कुछ भी अवेलेबल नहीं था। रेस्टोरेंट्स वगैरह भी थे, कैबिन्स भी थे जहाँ पे चीज़ें मिल रही थी काफ़ी ज़्यादा, पर मतलब उसमें फिर वही सब चीज़ें भी साथ ही पक रही थी क्योंकि छोटे छोटे कैबिन्स थे। आइलैंड पे छोटे छोटे से रेस्टोरेंट्स ही होंगे, कोई बड़ा सेटअप नहीं था। तो एक ही ऑयल में तमाम चीज़ें पक रही थी। तो फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह मैं लेने गई थी, बट फिर मैंने लिए नहीं, वापस आ गई। तो कुछ केक्स रखे हुए थे, कप केक्स वगैरह टाइप के, बच्चों को वो खिला दिए थे।
और फिर हम बड़ों को भूख लग रही थी तो हमने क्रूज़ से वापस जाके फिर खाना खाया एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में बैठ के। और खाना खाने के बाद फिर हमें टोरंटो डाउनटाउन से निकलने में इतना टाइम लगा मेन रोड पे हाईवे पे आने में, क्योंकि इतने सिग्नल्स हैं। और मैंने तो हस्बैंड को बोला था कि अब डाउनटाउन तो मैं जब तक कोई ज़रूरी काम नहीं होगा तो अब मैं घूमने फिरने नहीं आऊँगी, क्योंकि बहुत ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है जब भी जाओ ना टोरंटो। हमेशा यही होता है, जब जब मैं गई हूँ रोड पे, मतलब मुझे वो सदर याद आ जाता है। कराची में सदर में भी अक्सर हम फंस जाते थे कभी जाते थे तो। ऐसा ही है टोरंटो भी, पतले पतले से सिंगल लेन्स के रोड भी हैं और सिग्नल्स बहुत ज़्यादा हैं, ट्रैफिक और पार्किंग नहीं मिलती। तो खाना खाने भी जब हम उतरे तो पार्किंग 2-3 दफ़ा हमने पहले उसी रेस्टोरेंट के पास से गुज़र गए थे, बट पार्किंग की जगह हमें नहीं मिली थी। अच्छा, यहाँ पे ये आइलैंड पे आके बच्चों को छोटा सा पार्क मिल गया था। तो बच्चों को तो बस पार्क ही चाहिए होता है, चाहे आइलैंड पे जाएँ चाहे क्रूज़ पे जाएँ, घर के पास हो, बस बच्चों को कहीं भी पार्क मिल जाए। तो यहाँ बच्चों ने पार्क वार्क में खेला, एंजॉय करा। बस अभी हम लोगों ने घूम फिर लिया था और ये हम लोग लाइन में लगे हैं वापसी की। ये लाइन क्रूज़ के लिए लगी हुई है, सब लाइन बना के खड़े हुए हैं और जैसे ही क्रूज़ आएगा सब उसमें बैठ जाएंगे और वापस टोरंटो डाउनटाउन चलेंगे और वहाँ पे फिर खाना खाएंगे। क्योंकि बच्चों को भी भूख लगने लगी थी, हमें तो लग ही रही थी, क्योंकि हमने खाना नहीं खाया था दोपहर का, जस्ट नाश्ता किया हुआ था। बच्चों को तो मैंने घर में फ़्राइज़ वगैरह बना के खिला दिए थे, बट स्टिल बहुत देर हो गई थी और आइलैंड पे बहुत ज़्यादा चलना पड़ा था, काफ़ी वॉक थी, तो इसलिए फिर काफ़ी भूख लग रही थी। और यहाँ से हमने कुछ लेने के लिए मैं गई थी तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, वापस आ गई। तो फिर अब हम वहाँ पहुँच के ही टोरंटो डाउनटाउन पहुँच के फिर खाना वाना खाएँगे। और हम लोगों ने खाना खाया तो उसके बाद हमें काफ़ी टाइम लग गया था, क्योंकि ट्रैफिक बहुत जैम था। निकलने में वापस हम लोग 9 साढ़े 9 बजे घर पहुँचे थे। तो यही थी मेरी आज की वीडियो। और हम लोगों ने खाना खाया था कढ़ाई बॉयज़ पे, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है लेकिन इंडियन पाकिस्तानी काफ़ी सारे लोग थे वहाँ पे और बहुत अच्छा मज़े का खाना था। टेस्ट वाज बिल्कुल कराची वाली कढ़ाई और बहुत अच्छा टेस्ट था। और ये क्रूज़ की छत पे जो ऑरेंज ऑरेंज लगा हुआ, ये सारी लाइफ जैकेट्स हैं, बच्चों की भी बड़ों की भी, सबकी लाइफ जैकेट्स लगी हुई हैं।